Good morning, my lovely dear students. I hope that you all are fine. See, this is your English workbook. Evoke, a multi-skill interactive English workbook for class 3. This is how your English workbook looks like. Same as your literature book. We have completed the chapter 3 in our literature book. So today I thought of teaching you English workbook. So my dear students, open your book. जिन लोगों ने नहीं खरीदा है, kindly purchase your book. See, first come to the content part. There are 10 worksheets, 1, 2 till chapter 10. There are total 10 worksheets, 2 test paper. Okay? अगर आप देखोगे तो this book is very thin. पतली सी book है, छोटी सी book है. इस book के लिए आप लोगों को अलग कॉपी बनाना है. Okay? You will not be writing. जब भी मैं इसमें से तुम लोगों को वर्क दूंगी, आप उसको अपने लिटरेचर कॉपी पे नहीं लिखोगे. मेक श्योर कि आपने अनदर कॉपी बनाया है ग्रामर कॉपी के नाम से, उसमें ही आप इसका वर्क करेंगे. सी वर्कशीट 1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी इट क्लियरली. लिंक चैप्टर्स 1 and 2. जो लिटरेचर बुक है आपका, अकॉर्डिंग टू दैट उसमें जो चैप्टर 1 था और चैप्टर 2 था, उसी के स्टोरी से रिलेटेड मिलता जुलता ही रहेगा. फिर जो नेक्स्ट वर्कशीट है उसमें नेक्स्ट चैप्टर से मिलता जुलता रहेगा. तो इट इज समहाउ लिंक टू योर लिटरेचर बुक. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी हियर. क्या है, इसे कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं. ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी है, आपको पढ़ना है, समझना है, एंड देन यू हैव टू डू इट्स एक्सरसाइज पार्ट. वहां पे जो भी एक्सरसाइज दिया रहेगा उसको आपको करना है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी. सो हियर लेट्स स्टार्ट. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Once upon a time there lived a farmer called हरिचंद. एक वक्त की बात है, एक किसान रहता था हरिचंद नाम का. He was caring. वो बहुत ही केयरिंग था. ठीक है, मतलब दूसरों का बहुत ही ख्याल रखता था. सपोर्टिव, दूसरों का बहुत हेल्प करता था. सेंसिटिव, दूसरों को बहुत समझता था. अ ग्रेट लिसनर, दूसरों की बातें सुनता था. एंड अ लॉयल पर्सन, और बहुत ही काइंड इंसान था. इन शॉर्ट वी कैन से दैट हरिचंद एक ऐसा फार्मर था जो कि बहुत अच्छा, बहुत ही काइंड ह्यूमन बीइंग था. ही केप्ट टू हिमसेल्फ एंड हिज फील्ड्स. क्योंकि वो किसान था तो उसको कहाँ से मतलब था, अपने फील्ड से, अपने खेत से मतलब था. तो वो ही क्या करता था, ही केप्ट टू हिमसेल्फ, वो सब कुछ अपने तक रखता था और अपने खेत तक. दूसरों से ज्यादा वो उलझता नहीं था. वन कुड नेवर फाइंड हिम लॉटरिंग अराउंड और प्लेइंग कार्ड्स. कोई इंसान कभी नहीं कह सकता था कि उसको हमने इधर उधर घूमते हुए देखा या कार्ड खेलते हुए देखा या कुछ भी गंदी चीजें करते हुए देखी हैं. लेकिन हम लोग कभी कभी लोग से पूछते हैं ना, आपने उसे कभी देखा है, तो देश से हाँ मैंने उसको उधर जाते हुए देखा है. बट इसके बारे में कोई कभी नहीं कह सकता था कि ये कभी इधर उधर कहीं घूमता था या कुछ खेलता कूदता था. बस वो क्या करता था कि अपने काम से काम तक मतलब रखता था. ही लिसन्ड टू एवरीवन बट केप्ट अलूफ. वो सुनता सबको था लेकिन चुप रहता था. वो सबकी सुनी हुई बात, हम लोग क्या करते हैं, कोई फ्रेंड कुछ बोला, दूसरे तुम्हारे बारे में ये बोला, तुमको ऐसे बोला, तुमसे कट्टी, तुमसे फ्रेंड, हम लोग बस यही करते हैं. सो दिस शुड नॉट बी डन. वो बिल्कुल ऐसा नहीं था. वो सिर्फ दूसरों की बातें सुनता था बट अपने तक रखता था कि बस कहानी खत्म, अपने तक रखा और दूसरों से कोई मतलब उसकी नहीं थी. One day the priest मतलब वो साधु संत जो होते हैं ना, priest पंडित. One day the priest announced, उन्होंने अनाउंस किया that there will be a famine. फेमीन मतलब कि सुखाड़, बारिश नहीं होती है तो इट कॉजेस फेमीन. कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत जबरदस्त महामारी होने वाली है. प्रीस्ट जो है वो अनाउंस किया. इट वुड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय तक के लिए बारिश जो है वो बिल्कुल नहीं होने वाली है. पीपल प्लान एंड डिस्कस्ड. अब लोग जो है आपस में प्लान करने लगे, डिस्कस करने लगे कि बारिश नहीं होगी, क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना हुआ है तो सब लोग घर पे, तो डिस्कशन होता है ना घर पे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, सब कुछ बंद है, हाउ विल आवर फ्यूचर गो, कुछ नहीं पता, सब चीज प्लान होता है. उसी तरह वो सब लोग प्लान करने लगे कि बारिश नहीं होगी तो खेत पे काम कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा. दे ट्राई टू प्लीज द गॉड्स. उन लोगों ने सब लोग को गॉड के पास जाकर के प्रेयर किया कि हे भगवान सब कुछ ठीक कर दो. दे सैक्रिफाइस देयर एनिमल्स. उन्होंने अपने एनिमल्स का सैक्रिफाइस किया, प्रेड, गॉड से प्रेयर किया, एंड डिड एवरीथिंग दे कुड बट स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग देयर फील्ड्स. और वो हर काम करने लगे जो वो लोग को फील्ड पर ना जाना पड़े. ठीक है, अपना मतलब जहाँ पे वो फील्ड पे, जहाँ पे वो खेती बाड़ी करते थे वहां पे छोड़ करके वो लोग हर दूसरे जगह जाने लगे, लेकिन वहां पे नहीं जाते थे. मतलब दूसरा ऑप्शन चुनने लगे कि वो लोग क्या करेंगे.
हरी एज यूजुअल केप्ट टू हिमसेल्फ। हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरी में पहले कि हरी जो था हमेशा की तरह दूसरों से मतलब नहीं रखता था। इट वॉज एवरीथिंग अप टू हिमसेल्फ, सब कुछ वो खुद तक ही रखता था। ही वुड गो टू हिज फील्ड्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह अपने खेत पे जाता था एंड प्लक देम, और अपना खेत को सींचता था। अदर कॉल्ड हिम मैड, दूसरे जो किसान लोग थे, फार्मर्स थे, उसे पागल बोलते थे। मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाते थे। ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, और वो उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वन डे अ स्मॉल क्लाउड वॉज वॉचिंग हरी टिल द सॉइल, एक दिन जब हरी अपने फार्म पे, अपने फील्ड पे, अपने खेत पे जब वो मिट्टी को मिक्स कर रहा था ताकि उसमें नया सीड्स लगा सके, तो जो छोटा सा बादल था वो उसको देख रहा था। ही आस्क्ड हिम, तो वो बादल को रहा नहीं गया, तो उसने बादल जो है उसने हरी से पूछा, डोंट यू नो इट इज नॉट गोइंग टू रेन, क्या तुम्हें पता नहीं कि इट इज नॉट गोइंग टू रेन, कि बारिश वारिश तो होने वाली है नहीं। व्हाई आर यू वर्किंग इन द फील्ड्स, तो तुम फिर खेतों पे काम क्यों कर रहे हो। हरी मेड एन एफर्ट टू एक्सप्लेन, तो हरी बोला कि रुकिए मैं आपको बताता हूं कि मैं काम क्यों कर रहा हूं। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूं। इट इज माई हैबिट टू वर्क इन द फील्ड्स, और ये मेरा काम है कि मैं खेतों में काम करूं। आई नो दैट इट वुडंट रेन, मुझे पता है कि बारिश नहीं होने वाली है। बट इफ आई वोंट डू माई वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अगर हम अपना काम लंबे वक्त के लिए नहीं किए, आई माइट इवन फॉरगेट टू डू इट, तो मैं शायद भूल जाऊं कि मैं अपना काम कैसे करता हूं। लाइक इन द सेम मैनर, आप लोग घर पे हो, अभी छुट्टी है, स्कूल बंद है क्योंकि आप लोग को पता है कि वायरस है सब तरफ, सो वी आर नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल। तो अगर घर पे अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे बहुत लंबे टाइम के लिए तो क्या होगा, आप लोगों को पता है कि स्कूल तो अभी जा नहीं सकते क्योंकि वायरस है, घर पे है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कि आप घर पे अगर पढ़ाई करोगे तो अपनी चीजें भूलेंगे नहीं, और अगर पढ़ाई करना छोड़ दोगे तो उस चीजों को भूल जाओगे। इसीलिए डोंट ट्राई टू नेग्लेक्ट योर स्टडी माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिए। My little cloud was impressed by Harry's logic. अब वो जो जवाब दिया कि मैं तो काम नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा, तो अगर बारिश नहीं होगी तो उसके चलते मैं अपना काम थोड़ी बंद कर दूं। तो जो छोटू सा बादल था वो बहुत इंप्रेस हो गया, खुश हो गया कि अरे वाह, इसने तो बहुत अच्छा बात बोला। He worried that this could even happen to him. तो वो सोचने लगा कि ये सब मेरे साथ भी हो सकता है कि इफ आई डू नॉट रेन, क्योंकि मेरा तो काम है बारिश लाना, क्लाउड का तो काम है बारिश लाना, अगर मैंने बारिश नहीं लाया फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए, आई मे ऑल्सो फॉरगेट टू ड्रॉप माई रेन ड्रॉप्स, तो मैं तो फिर भूल जाऊंगा कि बारिश कैसे करवाते हैं। सो द क्लाउड डिसाइडेड टू गेट बैक टू हिज वर्क, तो बोला कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात होगा, मैं भी अपना काम पे लगा रहूंगा, मैं भी अपना काम रोज करूंगा। इट रेन्ड इन हरीज फील्ड, और फिर बारिश होने लगी। कहाँ पे, हरी के फील्ड में, हरी के खेतों में बारिश होने लगी। सीइंग दिस, ये देख के द अदर विलेजर्स इन क्लाउड्स आल्सो डिसाइडेड टू गेट बैक टू देयर वर्क, तो बाकी जो गांव के लोग थे वो लोग बोले ना कि हाँ देखो, हरी तो बहुत अच्छा काम किया, वो अपना काम भूल ना जाए इसलिए वो खेतों पर काम करता है, तो हम लोग भी काम करेंगे। और बाकी जो क्लाउड्स हैं वो अपने जो फ्रेंड क्लाउड था उसको देख के वो बोले ना कि नहीं नहीं, हम लोग भी बारिश करेंगे वरना हम लोग भी भूल जाएंगे कि बारिश कैसे होता है। सो द चैप्टर इज डन एंड आई होप दैट द स्टोरी इज क्लियर टू यू। सो टुडे we will doing tick up. See, हरी kept to dash and his fields. हरी kept to dash and his field. हरी कहाँ तक रखता था, किससे और कहाँ तक, अपने फील्ड तक। his friends, his family, himself. हरी अपने तक और अपने फील्ड तक मतलब रखता था, दूसरों से उसका कोई मतलब नहीं था। टर्न योर पेज स्टूडेंट्स। The priest announced that there would be a, priest क्या अनाउंस किए थे कि क्या होने वाला है, फेमीन, क्योंकि बहुत बड़ा सुखाड़ होने वाला है, स्टॉर्म, बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा तेज हवा चलने वाला है, या हेवी रेनफॉल, या बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है। तो व्हाट दे सेड कि फेमीन होने वाला है। हरी वुड गो टू हिज फील्ड्स एवरी मॉर्निंग एंड, हर दिन हरी सुबह जाके क्या करता था, खेत पे उसे देखता था, पानी डालता था या प्लग द फील्ड्स, तो ही यूज्ड टू प्लग द फील्ड्स। One day, a dash was watching हरी till the soil. एक दिन हरी को कौन देख रहा था, अपना मिट्टी को, अपने सॉइल को टिल करते हुए, स्पैरो, एक स्पैरो देख रहा था, स्मॉल क्लाउड, एक छोटा सा बादल, या फिर एक पैरोट। तो who was watching a small cloud? The cloud realized that if it may not rain for long, it may also forget to. तो क्लाउड फिर क्या सोचा कि अगर वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बरसा, बारिश नहीं किया,
तो वो भी क्या भूल जाएगा, खेलना, उड़ना, या ड्रॉप इट्स रेन ड्रॉप, या अपना बारिश गिराना, तो अपना बारिश गिराना. Today we have done only tick up. Okay, the next part we will be doing in our next class. So your today homework is, there are 5 questions in tick up. Do it in your English grammar copy. Make a new copy and you will be doing this book workbook का जो भी जितना भी पार्ट में करवाऊंगी आप लोग अपने ग्रामर कॉपी में करेंगे. मेक श्योर टू कीप योर कॉपीज अपडेट. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है then you are free to ask me through comment. Okay, have a good day students. Thank you.